नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के बारे में। अगर आप लोग अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी का जो बहाली आई हुई है वो आपको 30/11/2022 तक जो है इसका लास्ट डेट है भरने का। जो 27/10/2022 से ही अप्लाई डेट चालू हो चुकी है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। 10th पे बहाली है दोस्तों। 10th अगर पास हैं आप तो इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। 10th का मार्कशीट लगेगा। मार्कशीट में डिटेल अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो पहले वाला रजिस्ट्रेशन से ही लॉगिन करके आप इसको भर सकते हैं। अगर नए यूजर हैं तो न्यू यूजर्स के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कि आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा। रजिस्ट्रेशन में फ़ोटो सिग्नेचर नहीं लगेगा दोस्तों। और याद रहे, फ़ोटो में जो फ़ोटो आप लोग डालिएगा वो अपडेट फ़ोटो होना चाहिए। उसमें फ़ोटो पे डेट होना चाहिए, कम से कम 3 महीने के अंदर का डेट, जिससे कि आप फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो पहले इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको फिर से न्यू एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें फिज़िकल होगा, दौड़ और चेस्ट नापा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। कोई तरह का परेशानी अगर होती है तो आप इसमें कमेंट करके हमको बता सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, यानी टोटल जो इसमें सीट दिए गए हैं, इस बार एनआईए का सीट नहीं दिया गया है। और भी कुछ पोस्ट हटाया गया है इसमें, और नए एक पोस्ट जोड़ा है इसमें। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे उस टोटल सीट वाइज यहाँ पे आपको ये भी दिखाया गया है कि किस कैटेगरी और किस पोस्ट के लिए कितना इसमें सीटें दी गई हैं दोस्तों। तो उस तरीके से भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से भी अपना चॉइस कर सकते हैं। ABCD करके यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। उस कैटेगरी से यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में मुझे फॉर्म डालनी है। तो यहाँ से कैटेगरी चॉइस कर सकते हैं, और कैटेगरी चॉइस करके आप फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। और 31/11 तक इसका लास्ट डेट है दोस्तों। तो लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर ले, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, इसमें दिया गया है एज रिलेशन का, एज की कितना से कितना। अगर आप SC/ST हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप 5 साल तक आपको एज में छूट दिया जाएगा। उसके बाद अगर OBC है तो 3 साल आपको एज के लिए छूट दिया जाएगा। अगर एज सर्विस यानी पहले से आप सर्विस कर रहे हैं कोई भी डिफेंस लाइन में, तो उसके लिए भी 3 साल। और जनरल कैटेगरी के लिए तो सीट इसमें नहीं दिया गया है। अगर गुजरात एक्ट में या कश्मीर एक्ट में है तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों। चलिए, ये तो रहा छूट के लिए, जो जिसका एज रिलैक्सेशन कम करना है, जो एज नहीं पूर रहा है उसके लिए। ये तो नोटिफिकेशन में आपको मैंने दिखा दिया। चलिए, ये तो सीट वाइज भी आपको मैंने बता दिया। आपको कोई परेशानी नहीं होगी फॉर्म भरने में। बस ये ध्यान में रखना है कि फॉर्म फिलअप करते समय आपका फ़ोटो जो है वो कलर होना चाहिए, फ़ोटो अपडेट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो में हाल का डेट डलवा लीजिएगा। जब फ़ोटो आप निकलवाइएगा तो उस समय फ़ोटो पे डेट डलवा के निकालिएगा दोस्तों। साइन लगेगा, बस इतना ही लगेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको लॉगिन करके आप अपना पासवर्ड चेंज करिएगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद जो है दोस्तों, उसमें आपको आएगा वो एक OTP आएगा मेल पे और एक मोबाइल पे। दोनों OTP डाल के न्यू पासवर्ड सेट करिएगा। न्यू पासवर्ड सेट करने के बाद इस फॉर्म को आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद लॉगिन करने के बाद खुलेगा। उसके बाद आप लॉगिन के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लॉगिन के बाद बस रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहाँ से फ़ोटो डालना पड़ेगा अंदर, और कुछ भरना पड़ेगा, जैसे एग्ज़ाम सेंटर, 10th का पास किए, 10th में कितना परसेंटेज है, बस ये सब लगेगा, हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और कोई परेशानी है तो बताइएगा।